हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहां पर अभी भी मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं और जहां पर अभी भी मार्केट में इतना टर्मोइल होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। इसी के चलते हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कौन सा सेक्टर है और कौन सी ये कंपनी के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अभी हमारे सामने। इससे पहले कि हम इस वीडियो को डिटेल में शुरू करें, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक ना किया हो तो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट को आप एंजल वन में खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू अगर आप खोलते हैं तो बिल्कुल डिलीवरी चार्ज ज़ीरो है और सब कुछ ऑनलाइन है, आपको घर बैठे आपका अकाउंट मिल जाएगा। इसके थ्रू खुलवाने से एक तो आपको ज़ीरो जो मिलेगा डिलीवरी चार्जेस, उसके अलावा आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड स्टॉक मार्केट। लेट्स क्विकली जंप ऑन द वीडियो। आप जैसे देख सकते हैं ये मैंने खोला हुआ है आपके सामने एक आर्टिकल जहाँ पे कि ये बहुत क्लियरली है, दिखा रखा है कि जियो ने अभी अप्रैल का जो डेटा पब्लिश हुआ है ट्राई के थ्रू, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जियो ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है अभी भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स। और अप्रैल मंथ में भी जियो ने 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स और ऐड किए हैं। एयरटेल ने भी अपना जो सब्सक्राइबर्स जो ऐड किए हैं वो है 8.1 लाख। तो रिलायंस ने अभी तक जो सब्सक्राइबर ऐड किए हैं उसमें वायरलेस सब्सक्राइबर बेस जो है रिलायंस के पास वो 40.5 करोड़ का है एज ऑफ 30 अप्रैल 2022। फॉलोड बाई जो सेकेंड नंबर पे आता है वो आता है एयरटेल विच इज़ 36.1 करोड़ एंड वोडाफोन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट विच इज़ 25.9 करोड़। इसके अलावा अभी आपको सभी को पता होगा कि 5G का भी ऑक्शन स्टार्ट करने वाली है गवर्नमेंट और 20 जून आई थिंक कुछ बिडिंग का इसमें दिया हुआ है। तो क्या कौन सी कंपनीज इसमें एग्रेसिवली बिड करेंगी, क्या एग्रेसिवली बिड भी करेंगी कि नहीं करेंगी, वो भी एक बार थोड़ा सा क्विकली समझ लेते हैं। तो ये एक और आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा है जहाँ पे कि JP मॉर्गन ने कहा है कि इस बार जो है 5G ऑक्शन में बहुत ज़्यादा बिडिंग वॉर नहीं होगा, क्योंकि इस बार क्या होगा 330 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ एयरवेव्स इन 3300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में अवेलेबल है ईच सर्कल में। तो 330 मेगाहर्ट्ज़ अवेलेबल है हर सर्कल में, जबकि कितना ऑपरेटर को चाहिए, वो चाहिए ओनली 100 मेगाहर्ट्ज़ पैन इंडिया रोल आउट के लिए फॉर 5G सर्विसेज। तो डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, तो बिडिंग वॉर ऑब्वियसली नहीं होगा। और इसमें भी कौन आगे रह सकता है, इसमें भी अगर आप देखेंगे 5G में तो उसमें भी आपको दिखेगा कि इसमें दो ही प्लेयर्स हैं जो कि फ्री कैश फ्लोज और प्रॉफिट से बैठे हुए हैं, जिसमें आपको पता ही है रिलायंस जियो अग्रणी कंपनी है और सेकेंड नंबर पे भारती एयरटेल। वोडाफोन आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त जूझ रही है अपने जितना भी क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित करती है। जब से मर्जर हुआ है वोडाफोन आइडिया का, तब से उन्होंने ₹1 बनाया नहीं है एज ए प्रॉफिट। तो बहुत ही अनलाइकली है कि वो इस 5G ऑप्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे और इसी वजह से काफ़ी कंड्यूसिव सिचुएशन है। अगर आप देखते हैं रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को लेकर 5G रोल आउट्स में भी, वहाँ पर भी उनको एक एडवांटेज है। और आने वाले टाइम में जो आरपूज हैं, आरपूज क्या होते हैं, आरपू आपको पता होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी को देखने के लिए, वो होता है आरपू, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मतलब आप एज ए यूज़र, हर यूज़र कितना खर्चा करता है अपनी टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली तो ऑब्वियसली सभी टेलीकॉम कंपनीज़ का बॉटम लाइन अच्छी होगी। रेवेन्यू तो बढ़ेंगे जैसे बढ़ रहे हैं अभी भी, बट बॉटम लाइन भी काफ़ी अच्छी होगी, मार्जिन्स काफ़ी अच्छी होती चली जाएंगी। तो यही एक कारण है जिसमें कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, ये दो कंपनीज़ हैं। इसमें से भी कौन सी कंपनीज़ प्रेफर कर सकते हैं तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैंने चूज़ किया है भारती एयरटेल। एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, भारती एयरटेल मेरे पास पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम से रखा है, ₹530 के आसपास से मैंने ये भारती एयरटेल लिया हुआ है।
तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिए बिफोर यू टेक एनी पोजीशन इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। अगर आप भारतीय एयरटेल के फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। 3,64,541 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इट इज़ अनडाउटेडली ए लार्ज कैप कंपनी। अभी 644 पे चल रहा है, जबकि 782 रुपये लगा के 510 इसका 52 वीक लो है। स्टॉक का पी 99.2 है, तो थोड़ा सा ये हाई है स्टॉक का पी। बुक वैल्यू 113 है, तो अभी भी अगर आप देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू 5.5 टाइम्स है। ROCE 12% है, ROE 5.86% है, फेस वैल्यू 5 है। इंडस्ट्री का पी 26.8 है, जबकि इसका आप देखेंगे तो 99.2 है, तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे है। प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 55.9% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3676 करोड़। अगर आप इनका फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। अगर लास्ट 3 साल का देखते हैं तो 47,630 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा है। इसमें थोड़ा अगर आप ब्रेकअप देखना चाहते हैं कि कहाँ से कितना रेवेन्यू कमाते हैं, तो मोबाइल से इंडिया में 49.8% का रेवेन्यू कमाते हैं। अफ्रीका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका 25.8%। एंड एयरटेल बिजनेस जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंटरप्राइज बिजनेस जो है वो 12.9% और होम से 2.1%। तो इस तरह से ये ब्रेकअप हो जाता है इस कंपनी का। अब हम क्विकली इसका ये समझ लेते हैं कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो दिखाए थे इसने, उसमें कैसा दिखता है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंसिस्टेंटली इनका टॉप लाइन बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप ये देखेंगे मार्च 2022 में 31,500 करोड़ हो गया है। अगर आप इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग मार्जिन्स आई है 51% की मार्च 2022 क्वार्टर में। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी आप लास्ट कितने ही क्वार्टर्स में देखेंगे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है इसका 2000 करोड़ के ऊपर का। तो हर पैरामीटर पर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना हो चुका है। अगर लास्ट क्वार्टर दिसंबर में 1.41 रुपीज़ था, जबकि अभी 3.41 रुपीज़ हो गया है। तो हर पैरामीटर पर फंडामेंटली फाइनेंशियली मेरे को सारा कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखते हैं विच इज़ लाइक ईयरली परफॉर्मेंस में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर अभी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अर्न किया है 2022 में। 49% का ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्लॉक की है, विच इज़ अगेन हाईएस्ट एवर इन लास्ट 11 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट भी देखते हैं तो शुरू में प्रॉफिट 2011 में हुआ था 5,752 करोड़, उसके बाद 2015 में 4,621, 2016 में 6,000 करोड़। फिर उसके बाद जो डिप होना शुरू हुआ और आपने देखा है 2020 और 2021 में पेंडेमिक के टाइम पे कितना बुरा हाल था इस कंपनी का। अभी फिर से इसने रीगेन कर लिया है 4255 करोड़ का, जो कि ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे वापस मूव कर गया है। थोड़ा सा इसका बोरोइंग्स देख लेते हैं, बोरोइंग्स की हालत कैसी है। बोरोइंग्स अभी क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स है और इसी वजह से 1,69,678 करोड़ का बोरोइंग्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट अभी इनका कैश फ्लोज़ पॉजिटिव हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से अपना कैश फ्लोज़ मैनेज कर पा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो थोड़ा देखने को मिलेगा आपको। इंटरेस्टिंग डेटा है ये भी कि आप देखेंगे प्रमोटर के पास सिर्फ 55.93% प्रमोटर के पास है और FIIs के पास 19.5% है और 19.5% ही DIIs के पास है। तो आप पब्लिक के पास देखते हैं सिर्फ 5-5.5% के आसपास की ही पब्लिक होल्डिंग है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ इन द स्ट्रॉन्ग हैंड्स। और आपको पता ही है, आपने देखा है कि इतना FIIs का सेल ऑफ आया है, बट क्या यहाँ पे भी सेल ऑफ आया है? हाँ, सितंबर में इनका 19.87% था, अभी 19.37 और मार्च में भी 19.36। तो 0.01% FIIs ने इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है। और प्रॉफिट बुकिंग करना कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर कि इन लोगों ने काफ़ी नीचे से लिया होगा FIIs ने भी और DIIs ने भी। तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हुई है इसमें भी FII DIIs की, बट स्टिल उसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जो ये यहाँ से FIIs DIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की है या आपने सेल ऑफ किया है,
वो यहाँ पर प्रमोटर ने ख़रीदारी की है। तो ये एक और अच्छा इंडिकेशन है जहाँ पर कि प्रमोटर को पता है कि मेरा बिज़नेस बहुत ही अच्छे से चलने वाला है और आने वाले टाइम में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बढ़ने वाला है। अब इसको थोड़ा सा चार्ट पर क्विकली देख लेते हैं कि चार्ट पर कैसा है दिखता है ये और कहाँ पर लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो भी एक बार क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम आ गए हैं इसके एयरटेल के डेली चार्ट पर। अगर आपको ट्रेडिंग करना है और आपको लगता है कि इसमें आप कुछ ट्रेड बनाना चाहते हैं तो ये आपको दिखेगा कि यहीं पर ही जो 640 का लेवल है, 640 पर ही ये ब्रेकआउट दिया था इसने कुछ 2021 सितंबर अक्टूबर के आसपास, और वो ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, हायर हाईज़ और हायर लोज़ बना के, और उसके बाद फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे आया। यहाँ पे फिर से इसने एक सपोर्ट लिया 640 पर, फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया 640 पे, फिर ये वापस ऊपर जाके अभी यहाँ पर ही इसी जगह पर है, जो कि 640 इसका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट दिखता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड 2 बार ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अगर तीसरी बार भी सपोर्ट ले लेता है यहीं से ये बाउंस बैक करेगा और अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब क्या है, ये अभी एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेंज आती है 750 और 640 के बीच में। जब तक ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो ये हर बार यहीं पर 640 के आसपास टकराकर ऊपर की ट्रेजेक्ट्री फिर से बनाएगा। यहाँ पर ही 740 50-60 के आसपास। अगर ये ना जो अपना जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो बनाया था कुछ 780 के आसपास, 780 के को तोड़ के अगर ये अपना क्लोज दे देता है और उसके ऊपर चलना शुरू करता है तो उसके जो नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे वो भी काफ़ी ऊंचे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 850 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी के अभी क्या करें, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 640 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 640 का स्टॉप लॉस लगाकर 640 630 जो भी आपको सूट करता है, 640 मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएट टारगेट है। 640 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 640 का स्टॉप लॉस लगाकर 680 का पहला टारगेट ले सकते हैं, जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 680 तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे कहाँ पर, वो आप लगाएंगे ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास। 600 रुपये के आसपास अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 600 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए, और आप अपनी 600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि 600 तक आना चाहिए, बट स्टिल जिस तरह का टर्मोइल है मार्केट में, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, हो सकता है आ भी जाए, तो उससे घबराना नहीं है अगर आपने पोजीशन बनाई है। और SIP की तर्ज पर ही आप अपना पैसा लगाएं। RSI भी 32.39 हो गया है अभी, और आप जितनी बार भी देखेंगे RSI ने भी यहीं पर हर बार अपना बॉटम आउट किया है, और ये यहाँ पर भी, और ये अभी फिर से उसी लेवल पर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, और आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ ये इस तरह की वीडियोज़ भी शेयर कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.